हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं, मस्त है, मज़े में हैं, बढ़िया हैं। और यहाँ पे अभी मैं थोड़ा किचन में काम कर रही हूँ। एक्चुअली ये जो मेरा फ़िल्टर का जो वाइट कलर का जो दिख रहा है वो थोड़ा उसका ना खिला निकल गया था, तो लटक गया था, तो वही उसे मैं थोड़ा खिलने में उसको सीधा कर रही हूँ खिला लगा के। तो खैर चलो, यहाँ पे थोड़े से मेरे ये आर्टिफिशियल पॉट्स रखे थे, तो इसको मैं ये छोटे छोटे प्लांट हैं तो ऐसे हॉल में रखे थे, तो मैंने सोचा चलो क्यों ना मैं इसको किचन में थोड़ा लगा देती हूँ। तो खैर वो जो ऊपर में एक और रखा है ना, उसे भी मैं कहीं पे सेट करूँगी, वो तो मैंने ऐसे ही रख दिया है। और यहाँ पे जो बर्तन पड़े थे तो वो मैं वॉश कर लेती हूँ फटाफट। और आज मेरे पास काम बहुत ज़्यादा है और आप मेरी हालत देख रहे होंगे, एकदम से हुलिया मेरा ख़राब है। बट क्या करूँ, पहले काम कर लूँ, फिर उसके बाद में मैं बाकी का मतलब नहाना धोना वो सारी चीज़ें बाद में करूँगी। बट अभी कैसे काम मेरे पास में बहुत ज़्यादा है और थोड़ी सी सेटिंग भी मुझे करनी है, तो वो भी मैं भी करूँगी गैलरी में। सोच रही हूँ कि बेडरूम का जो बेड है ना वो मैं बाहर निकाल दूँ, पर देखते हैं। यहाँ पे सारे बर्तन मैंने वॉश कर दिए हैं और अब मैं जाती हूँ दूसरा काम करती हूँ। तो चलिए, अभी मैं आ गई हूँ गैलरी में और यहाँ पर जो थोड़ी बहुत सेटिंग मुझे करनी है। एक्चुअली पहली बात तो आप देख रहे हो गैलरी में इतना पसारा पड़ा हुआ है। गैलरी क्या, मेरे बेडरूम में भी बहुत ज़्यादा पसारा पड़ा हुआ है, पर खैर मैंने कोशिश तो की थी कि मैं थोड़ा सेट कर दूँ अपनी गैलरी को, बट मैं नहीं मतलब उतना नहीं कर पाई हूँ, पर फिर भी मैंने थोड़ा बहुत कर लिया है। मैंने वैसे गैलरी के लिए बहुत कुछ सोचा हुआ है, पर सिर्फ सोच ही पा रही हूँ, मैं कुछ कर तो नहीं पा रही हूँ। मुझे ये एक्चुअली ना रस्सी यहाँ से ना हटानी है। मैंने हस्बैंड को बोल रखा है कि वो जो कपड़े सुखाने वाला जो आता है ना, तो उसको कैसे हम लोग रख देंगे ना गैलरी में, तो एक जगह पे इकट्ठे अपने कपड़े सूखते रहेंगे। और इस तरीके से रस्सी पर, क्योंकि मेन रोड का घर है ना, तो अच्छा नहीं लगता है ऐसे कपड़े सामने में टंगे रहते हैं, तो मुझे थोड़ा अजीब फील होता है। और बार बार है ना गैलरी के पास खड़ी भी नहीं हो पाती हूँ, सर में आपने देखा होगा सर में बार बार कपड़े लगते हैं। और हमारे घर में तो मतलब सच बताऊँ ना, आप तो मुझे इतना कंटा लाने लग गया है ना, कपाट में बार बार कपड़े रखती हूँ पर वो बार बार बाहर ही आ जाते हैं। तो इसलिए अब जो कपड़े, पता है क्या होता है, उतरते ना तो वो कुर्सी पे ऐसे ही पड़े ही रहते हैं, तो मुझे ना गुस्सा आती कभी कभी। ज़्यादातर तो फिर मैं उठाती ही नहीं हूँ, पड़े ही रहने देती हूँ। तो एक्चुअली ये कर करके ना मैं भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। तो खैर चलो, ये तो होता ही है, हर किसी के घर में किसी न किसी कोने में कपड़े पड़े ही रहते हैं, पर मेरे घर में कुछ ज़्यादा होता है, वो बात अलग है। तो अभी आप चेयर पे भी देख रहे हैं कपड़ों का पूरा एक गट्ठल पड़ा है। अभी एक और चेयर है जिस पे कपड़े पड़े हुए हैं। और यहाँ पे लक्की बोल रही है कि मुझे मम्मी बहुत बोर हो रहा है, मैं क्या करूँ, आज मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तो मैंने कहा अगर अजीब लग रहा है तो मेरे साथ में थोड़ी मेरी हेल्प करा दो, ताकि तुम्हारा जो बोरिंगपन है वो ख़त्म हो जाए। और आप मेरा हुलिया देख रहे हो, मेरे को खुद को देखकर इतना अजीब लग रहा था वीडियो में, बट जो है वही मुझे दिखाना है। ऐसा नहीं है कि बस अपना अलग ही दिखाऊं। तो यहाँ पे चलो, अब मैं लग गई हूँ अपने काम पर। और मेरा ये पोछा थोड़ा है ना ख़राब हो गया, इसलिए मैं इसी बाल्टी में इसको लेती हूँ और हाथ से निचोड़ लेती हूँ, बट ये पोछा मुझे अच्छा लगता है। और यहाँ पर फटाफट बस मैं अभी इसको पूरा क्लीन कर लूँगी। और वो जो कपाट रखा है ना, तो वो मैं ये जो सामने दीवार दिख रही है, तो यहाँ पर मैं इसको रख दूँगी। और मतलब क्या है ना, वो जगह फिर मेरी उतनी खाली हो जाएगी। तो जूते चप्पल क्या होता है ना, तो एक उस कोने में रहेंगे। तो यहाँ से मतलब क्या करते हैं ना, जब बेडरूम से हमारा गैलरी में आने का रास्ता दिया है और हॉल में वो पैक दिया है, तो सिर्फ विंडो है, तो हॉल से हम लोग गैलरी में नहीं आ सकते। अगर गैलरी में आना है तो हमें बेडरूम के रास्ते ही आना पड़ेगा। तो इस तरीके से मतलब ये घर का जो दिया हुआ है ना रास्ता, वो गैलरी से दिया हुआ है इधर बालकनी में आने के लिए। तो खैर हमारी जो ये बालकनी है, बालकनी बोलो या गैलरी बोलो, जो भी बोलो, तो ये ना मतलब एक टेरेस फ्लैट समझ लो, ऊपर पत्रे वगैरह डाल रखे हैं, तो इसके वजह से काफ़ी बड़ी है। और इसकी वजह से मैंने बेडरूम में ना एक कपाट रख के रखा है और एक मैंने यहाँ गैलरी में रख दिया है, क्योंकि काफ़ी बड़ी है ऐसा। और इसीलिए काफ़ी स्पेस भी मिल जाता है हम लोगों को। तो मैंने अपना जो कपाट है ना, वो मैंने गैलरी में निकाल रखा है, ताकि बेडरूम में थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। तो अब ये कपाट है ना, मैं वैसे पता है इतना सोच रही थी क्या करूँ क्या करूँ, क्योंकि ऊपर में ना सामान भी रखा था। तो आप देख रहे हो क्योंकि मैं कितनी सोच में पड़ी हूँ मैं खुद को ही, मुझे इतना अजीब लग रहा था ना देख कर, क्या पागलों जैसी हरकतें कर रही थी मैं।
बट मैंने सोचा मुझे कोई ज़्यादा कटिंग एडिटिंग कुछ नहीं करना है, जो है वही मुझे डालना है, दिखाना है, वरना मैं क्या दिखाऊंगी जब मैं आधा इसमें सब काट के फेंक दूंगी। तो मुझे ऊपर से मैंने कपाट पे जो भी सामान रखा था ना, वो सब मैंने निकाला, और जो ज़रूरी था वो मैंने मतलब निकाल के कपाट में रख दिया, और जो मुझे ज़रूरी नहीं था वो मैंने मतलब निकाल के साइड में फेंकने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे मैंने लकी को दिया कि इसमें चार्जर पड़ा था इसके पापा का, मतलब पुराना ऐसा तो एडेप्टर था, तो मैंने लकी को बोला कि ये हॉल में जाके रख दो, क्योंकि जो ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, तो फिर वो मैंने निकाल के रख दी संभाल के। और कपाट पे और भी एक दो चीज़ें थी, वो भी मैंने मतलब हटा के रख दी। और मेरी एक सबसे ज़्यादा गंदी आदत है ना, कि मुझे ना कपड़े से हाथ पोंछने की बहुत ज़्यादा गंदी आदत है। चाहे मैं किचन में काम कर रही रहूँ, मतलब करती रहती हूँ, या फिर कुछ भी काम करती रहती हूँ ना, तो मेरे ऐसे ना हाथ है ना, टॉवल वगैरह से नहीं, पर ज़्यादातर है ना कपड़ों से पोंछने की आदत है। तो आप देख रहे हो आधे से ज़्यादा तो मेरे कपड़े ना या हाथ पोंछने की वजह से ही गंदे हो जाते हैं। और धूल मिट्टी इतनी चिपकी हुई थी ना ये सूप पे, और जो इनकी एक कैप है तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी। मैं सच बताऊं, वो धुले हुए जो कपड़े आगे बाल्टी में रखे हैं ना, जो मैंने अभी सरकाए हैं पैर से, उसमें पूरी धूल जा रही थी। तो मैंने लकी को कहा कि बेटा इसको साइड में कर लो, वरना पूरी धूल इसमें चली जाएगी। तो बस फिर उसके बाद में मैंने ये कपाट सरकाया। हालांकि दिख रहा है कि भारी है, पर ये कपाट इतना भारी नहीं है, और इजीली मतलब सरक जाता है, तो फिर ऐसे इतना भारी नहीं लगता है, तो फिर इसको सरकाने में इजी रहता है। और कैसे ज़मीन भी प्लेन है तो करके वो सरक जाता है। पहले मैंने यहाँ से पोछा मार लिया था, फिर उसके बाद में मैंने ये कपाट सरका लिया, क्योंकि गीले गीले में सरकाऊंगी ना तो ये सरकता नहीं, और मतलब फंसता है फिर ज़मीन पे, और दाग भी लग जाते हैं। तो फिर ये पोछा मारने के बाद में जब सूख गया, फ़ैन वगैरह चालू कर लिया था मैंने, फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर ये कपाट सरका के, तो पता है क्या हो गया, एक पार्ट हमारा वो बेडरूम के साइड का हो गया, और एक पार्ट यहाँ जो हॉल में से आधा दिखता है ना, तो वो साइड का हो गया। तो जूते चप्पल जो भी निकालने हैं ना, तो फिर वो कपाट के पीछे की तरफ निकालेंगे ना, तो सामने थोड़ा मतलब साफ़ तो दिखेगा ऐसा। वो क्या होता है ना, मतलब सब बच्चे लोग आते हैं ना, तो फिर यहाँ बेडरूम से सीधे चप्पल पहन कर आएंगे और इधर सामने में उतार देते हैं, तो इसलिए मैंने बीच में कपाट रख दिया है कि थोड़ा पार्टीशन रहे ऐसा। तो बस अभी मैं वही सोच में पड़ रही थी कि अभी वो जो कंदील है ना, वो एक्चुअली मैं भूल गई थी। मुझे लगा कैमरे में कंदील, एक्चुअली मैं भूल ही गई थी कि कैमरा भी चालू है, सच बताऊँ तो, नहीं तो फिर मैं वो भी देखती। तो यहाँ येलो येलो थोड़ा सा दिख रहा है ऊपर की तरफ एकदम छोटा सा, तो वो है हमारा कंदील। तो फिर अब देख रहे हो ना, ये दूसरी चेयर पे भी कपड़े ऐसे पड़े हुए हैं। तो खैर ये करते करते मैंने अपनी टांगें भी तोड़ ली थी। फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं पड़ी, पता है अभी भी मेरा पूरा नीला पड़ा हुआ है, इतनी ज़ोर से ये चेयर मेरे घुटने में लगी थी। तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा अभी थोड़ी देर में। तो बस अभी मैं इसके ऊपर से मैंने ये कंदील निकाला है, क्योंकि इस पर भी धूल मिट्टी लग गई थी। तो मैंने लक्की को कहा कि तुम कंदील उसको साफ़ कर लो, धूल मिट्टी हटा दो। तो मैं थोड़ा सा ये बल्ब है ना, थोड़ा ऊपर की तरफ कर दे रही हूँ, क्योंकि एकदम से ना इसको कपाट को टच हो रहा था, वो थोड़ा नीचे साइड में था, फिर मैंने थोड़ा सा ऊपर साइड में करा, तो ताकि ये कपाट पे ना टच ना हो, क्योंकि लाइट की चीज़ है, पता है ना कब करंट वरंट आ जाए तो बोल भी नहीं सकते। तो फिर मैंने उसको ना थोड़ा सा पीछे किया, मतलब ऊंचाई पे किया, ताकि वो कपाट पे टच ना हो। तो बस अभी ये पोंछ पाछ के लक्की लेकर आ गई है। और मतलब क्या है ना, लक्की को समझ में भी नहीं आ रहा था जब मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा तार है उसका ना आगे की तरफ खींच, तो वो बेचारी को इतना समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर जब मैं उतरी हूँ ना, तो उतरने के बाद मैं जब फिर से चेयर पे चढ़ी हूँ, तो वो चेयर है ना बहुत ज़ोर से मेरे पैर में लगी थी, तो मेरे को इतना दर्द हुआ ना। फिर मैं बहुत सी चीज़ें यहाँ पर करने वाली थी, जैसे कि ये कपड़े पड़े हैं, ये सारी चीज़ें ना घड़ी करके मैंने सोचा कि मैं पूरा आज क्लीन कर लूँगी। और अंदर का जो मेरा लोखंड वाला बेड है, सोफ़ा कम बेड, तो मैंने सोचा था अब गर्मियों का टाइम भी आने वाला ही है, वैसे तो अभी आया नहीं है, बट कैसे अभी थोड़ी ठंडी इतनी ज़्यादा भी नहीं। और यहाँ पे देखो मेरे पैर पे लग गई थी, तो बहुत ज़ोर से चेयर लगी थी यार, सच बताऊँ तो थोड़ी देर के लिए चक्कर आ गए थे। और हड्डियों की मार, वो भी सर्दियों में, तो हालत तो ख़राब हो ही जाती है। और ऊपर से हैवी शरीर है, आप देख ही रहे हो, तो बहुत ज़्यादा मुझे इतना पेन हो रहा था ना, मैं सच बताऊँ अभी भी मुझे पेन हो रहा है घुटने में। तो मैंने थोड़ा सा मूव वगैरह लगा लिया था, हाँ, तो फिर आराम पड़ गया था। और फिर ये योगा क्लास में जाती हूँ ना,
तो योगा में भी मैंने ज़्यादा घुटने वाला कोई भी एक्सरसाइज नहीं किया था जिससे कि मेरा पेन और ज़्यादा हो। तो ऐसे करके बस ये पैर में लगने के बाद है ना, मैंने फिर आगे कुछ किया ही नहीं। हालांकि ये सारे कपड़े मुझे हटाने थे, सब कुछ करना था, बट मैंने कुछ भी नहीं किया, सब मैंने चेयर पे डालकर ही छोड़ दिया। और लकी को मैंने कह दिया था कि तुम कपड़े सुखा दो, तब तक मैं जो भी है ना यहाँ से थोड़ा बहुत साफ़ सफाई कर ले रही हूँ। और थोड़ी मेरी गैलरी है ना, बहुत ज़्यादा, गैलरी क्या पूरा बेडरूम वगैरह थोड़ा क्लीन कर लूँगी। उस दिन मेरी फ्रेंड घर पे आई थी, मुझे इतना वो लग रहा था ना, सच में घर इतना गंदा था। एक तो बच्चे लोग हैं ना बिल्कुल भी, मतलब हम साफ़ करें और वो लोग हैं ना बिल्कुल साफ़ रहने भी नहीं देते हैं। तो वही मुझे मतलब बहुत शर्मिंदगी हुई थी कि यार एक तो बेचारी पहली बार मेरे घर पे आई और मेरा घर इतना गंदा पड़ा था ना, गंदा बोलेगा तो वही सारी चीज़ें इधर उधर फैली पड़ी थी। अच्छा नहीं लगता है ना, अगर कोई घर पे आए तो क्या सोचेगा कि ये देखो ये लोग कैसे मतलब घर रखते हैं। तो घर से ही इंसान की पहचान भी होती है यार। तो घर पूरा ऐसे ही गंदा पड़ा रहता है, बच्चे लोगों के चक्कर में वो कोई भी चीज़ है ना एक जगह पर रहने नहीं देते हैं। तो इसलिए कभी कभी ना मेरे को भी आलस आ जाता है, ऐसा लगता है कि जाने दे, आज नहीं मैं करूँगी ही नहीं, तो गुस्सा आने लगती है। तो चलिए खैर, यहाँ की तो साफ़ सफाई मेरी हो गई और बाकी की चीज़ें देखते हैं। अभी थोड़ा सेट करती हूँ मैं इधर उधर सारी चीज़ें। और लकी को मैंने कहा कि बेटा तुम एक काम करो, तुम पता है ये जो चेयर के जो कपड़े थे ना, ये भी मैं हटा कर ये सारी चीज़ें सेट करने वाली थी, पर वो चोट लगने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने बोला जाने दे, आज के लिए बस इतना ही, और बाकी का मैं बाद में करूँगी। तो यहाँ पे लकी आई थी, तो मैंने लकी को बोला कि बेटा तुम अपना वो वाला काम कर लो। एक साइड से तो मैं थोड़ा मतलब वो कर ही चुकी थी। अब पापा जा रहे बाहर, बाय बाय, अच्छा है जाना। अब्बू चाचू अपने फोन में लगे हुए हैं। और अब्बू चाचू हेलो बोलो। हेलो। यहाँ हमारे मामा लिप बाम लगाते हुए। कौन सा मामा? हिमालय का लिप बाम लगाते हुए स्पॉन्सर्ड वीडियो बना रहे हैं हम भी। माँ हाय बोलो। नमस्ते, कहाँ है? यहाँ पापा अपने काम में ही लगे हुए हैं, अभी जा रहे थे अब नहीं जा रहे। क्या मम्मी खुद ही के लैपटॉप में खुद ही का व्लॉग देखते हुए? मैं अपना ब्लॉग देख रही हूँ तो उसके पहले अरेंज कर दूंगा तो नहीं चलेगा? पुराने ब्लॉग देखने में ना पुरानी यादें ताज़ा होती हैं। कभी मिलेंगे आप। तो आज मन किया कि चलो कुछ पुराने ब्लॉग देख के जाएं। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे। हम सब भी एकदम ठीक हैं, मस्त है, मज़े में हैं, बढ़िया हैं। तो सुबह से खैर मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, मिली मैं अभी आपको हूँ, मतलब अब जाकर मिली हूँ। और अभी तो रात हो गई है, रात बोलेगा तो एकदम ज़्यादा रात भी नहीं हुई है, लमसम मेरे ख्याल से 9 साढ़े 9 का टाइम होगा। और खैर आज पता है हम लोग फ़िलहाल घर में अभी कोई नहीं है, बच्चे हैं, मैं हूँ और उज्जवल गए हैं जॉब पर क्योंकि उनकी आज है नाइट शिफ्ट। और मेरे हस्बैंड गए हैं राजस्थान। और मैं पता है उस वक्त सोची थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, बट खैर माहौल ही कुछ ऐसा था तो मैं नीचे कैमरा नहीं लेकर गई थी। एक्चुअली मेरे जो हस्बैंड हैं, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं उनके ससुर जी ऑफ हो गए हैं, तो वो लोग को जैसे जल्दी जल्दी में ही राजस्थान निकलना पड़ा। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं वीडियो बनाऊं, और उस वक्त मेरे ध्यान में भी नहीं था क्योंकि मैं पैकिंग में इतनी बिजी हो गई थी, क्योंकि एकदम अचानक ही उनका प्लान बना। और अचानक तो बनते ही है, खैर उनको भी नहीं पता था कि उनको जाना पड़ेगा। तो इनके दोस्त की फैमिली भी थी साथ में, बच्चे भी थे, तो फिर मैं भी गई थी नीचे, बच्चे भी गए थे, बट मैं क्या अपना मोबाइल नहीं लेकर गई थी नीचे। मुझे अच्छा नहीं लगा कि ऑलरेडी बेचारे परेशान थे और फिर मैं, अजीब लगता है ना, तो फिर मैं नीचे अपना मोबाइल नहीं लेकर गई। मैं उनसे भी मिली, उनकी वाइफ से भी मिली। तो फिर हस्बैंड जा रहे थे तो थोड़ा मतलब एकदम अचानक ही उनका प्लान बन गया ना, ऐसे कुछ वो नहीं था, प्लान नहीं था। वो लोग बाय रोड निकले हैं कार से, और फिर मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी चले गए। फिर उसके बाद में मैं अपना काम में बिज़ी हो गई, फिर उज्जवल भी चले गए अपने जॉब पे। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना अभी आप लोगों से करती हूँ मुलाकात। सुबह से मैं आप लोगों से
मिली नहीं हूँ। वैसे तो व्लॉग हमने सुबह स्टार्ट कर दिया था, आपने देखा था। मैं काम में, साफ़ सफाई में बिज़ी थी और घर में बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूरी एकदम फैली पड़ी हैं, जैसे बच्चों के कपड़े हो गए, सारी चीज़ें। तो मैंने थोड़ी सी सेटिंग करी, अभी कल भी करूँगी। और कल आने वाले हैं मेरे ससुर जी, तो मतलब बहुत टाइम बाद आ रहे हैं। एक्चुअली वो यहाँ पे रहते नहीं है, वो रहते हैं कानपुर में, यूपी में। तो दोपहर तक वो भी आ जाएंगे और हस्बैंड भी है नहीं, तो हस्बैंड आएंगे संडे तक। वैसे मैंने मेरे हस्बैंड को बोला है, अगर उनको टाइम मिला तो मुझे थोड़ी थोड़ी क्लिप अपनी भेजते रहें, तो फिर मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लूँगी। चलो जाती हूँ, किचन में थोड़े बहुत बर्तन पड़े हैं वो धो लेती हूँ सुबह में, क्योंकि जल्दी मुझे ही अब अकेले मैनेज करना है। तो जल्दी जाएंगे, सोएंगे। सुबह में मेरा भाई है तो वो जाएगा लकी को छोड़ने के लिए। और चलो जल्दी काम करके ख़त्म करके हम लोग सो जाते हैं, ताकि सुबह में जल्दी उठ सकें। और चलिए जाती हूँ, किचन में थोड़ा बर्तन पड़े, बच्चे लोग क्या कर रहे हैं वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। मेरी बच्चा पार्टी क्या कर रही है? रोटी बना रही हूँ। जबकि आज बच्चे लोगों का खाना जल्दी हो गया था, पर जल्दी होने का नतीजा आप लोग देख सकते हो कि इन लोगों को जल्दी भूख भी लग गई है ना। तो इसकी वजह से पता है, वैसे हम लोगों के घर में लेट खाना खाने की आदत है ना, तो जल्दी खाना खा के इन लोगों का पच गया है। और अभी ये लोग, इन लोगों को लग गई है बहुत जल्दी से भूख। तो बेटा जल्दी खाना खा के जल्दी सो जाओ, ताकि हम लोग सुबह में जल्दी उठ सके। पीहू रोटी। तो चलो इन लोगों को इन लोग का काम करने देती हूँ। मेरी बेटियाँ बड़ी हो गई हैं, अपने लिए रोटी बना लेती हैं, खासकर लक्की। अपनी फेवरेट बच्ची को मेंशन करना भूल गई। फेवरेट बच्ची काम बिगाड़ना जानती है, काम करती है पर वो बिगाड़ के ज़्यादा करती है। और चलो मैं थोड़ा अपना ये यहाँ पे रख दूँ और जाती हूँ, जो मेरा जाती हूँ किचन में, जो भी बर्तन वगैरह पड़े हैं वो मैं वॉश कर लूँ। और सीधे पता है अभी मैं एक काम करती हूँ, अपना व्लॉग है ना अभी ही एंड कर देती हूँ। किचन में थोड़े बहुत काम हैं तो वो भी मैं जा रही हूँ, कर लेती हूँ। और यहाँ पे लक्की भी जा रही है खाना खाने के लिए। सुबह में हम लोगों को उठना है जल्दी। ओ माय गॉड, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। शिट, टाइम देखो 11:30 होने आ गए और मैं सोच रही हूँ कि अभी 9:30 ही बज रहे होंगे। मम्मी हम ट्यूशन में होते हैं। अरे हाँ यार शिट, ये देखो मतलब मुझे बिल्कुल टाइम का भी अंदाज़ा नहीं रहा कि टाइम इतना हो गया है। सच में यार बिल्कुल भी मेरा ध्यान ही नहीं है, टाइम 11:30 हो रहा है। तो जाती हूँ जल्दी से, सोती हूँ किचन वगैरह क्लीन करके। तो चलिए मैं कल मिलूँगी आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ में। और अगर आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, और शेयर ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पे नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो। और कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखना। बाय बाय, गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब देख रहे हैं, अभी हम लोग निकले हैं राजस्थान की तरफ। एक इमरजेंसी है और अभी फ़िलहाल हम लोग घर से है तकरीबन 300 किलोमीटर के आसपास, और अभी सफ़र है 1100 किलोमीटर और गाड़ी चलाना है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हम लोग यहाँ पर रुके हैं होटल नाज में, और इसके आगे भी हम आपको अपडेट देते रहेंगे। जैसा कि हम लोग चाय पीने के लिए रुके हुए थे, तो अभी फ़िलहाल निकलेंगे, चाय पी के हो चुका है। आपको आगे भी अपडेट करते रहेंगे। ये रही हमारी गाड़ी और ये है नितिन जी जो हमारे साथ जा रहे हैं। अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से चाय पीकर अपनी मंजिल की तरफ, और जल्द से जल्द राजस्थान पहुँचने की कोशिश करेंगे।